नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की यात्रा इन दिनों पंजाब में है। पंजाब में उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इतने इंतजाम है कि राहुल गांधी की यात्रा में उनके समर्थक से ज्यादा पुलिस बल उनके इर्द गिर्द है। लेकिन इसके बाद भी आज उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आई। एक ने जबरन गले लगाया तो दूसरा सेल्फी लेने पहुंच गया। पर सुरक्षा चूक से राहुल गांधी बड़े खुश नजर आए, क्योंकि सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने बयान भी दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कौन सी सुरक्षा में चूक हुई थी, वो मुझे गले लगाने आया था और अति उत्साहित था। इसे सुरक्षा में चूक नहीं कहेंगे, यात्रा में ऐसा होता रहता है। राहुल का बयान ये बताता है कि राहुल गांधी को यही पसंद है। पूरी सेलिब्रिटी फीलिंग के साथ राहुल गांधी हीरोपंती दिखाना चाहते हैं, पर सुरक्षा का मुद्दा उठाकर खुद फंस गए हैं और इसीलिए मान और केजरीवाल पर जमकर पंजाब से बरस भी रहे हैं। इन्हीं तमाम अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार फिर से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है, पर वो कह रही है कोई चूक नहीं है। बिल्कुल चूक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो यही मानते हैं। पंजाब और दूसरे स्टेट की जो यात्राएं हुई है, तो पंजाब और दूसरे राज्यों में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। क्योंकि दिल्ली के बाद ही इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब ऐसे ही आजकल संवेदनशील स्टेट है। वहाँ पर खालिस्तान बढ़ रहे हैं, खालिस्तानी हमले बढ़ रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पर जब हमला हो सकता है, आरपीजी से रॉकेट हमले हो रहे हैं, बम मिल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में संवेदनशीलता तो जाहिर सी बात है। और ऐसे में जब उन्हीं के पार्टी का नेता लिख रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए, बेहतर सुरक्षा होनी चाहिए, तो ये तो मौका मिल गया अरविंद केजरीवाल के लिए। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब में राहुल गांधी भगवंत मान को अभी तक टारगेट नहीं कर रहे थे, ये बड़ी बात थी। और इसीलिए जब इनको मौका मिला, इन्होंने टारगेट किया। उससे पहले भगवंत मान ने क्या किया? पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में कैदी की तरह राहुल गांधी को, जैसे कैदी चारों तरफ से पुलिस से घिर के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, उस स्थिति में राहुल गांधी को पहुंचा दिया। अभी तक इनको मौका ही नहीं मिल रहा था कि जैसे भरी बरसात में माइक लेके हीरो की तरह खड़े होके भाषण दें, किस तरह से बच्चों को गोद में उठाकर लोगों के साथ गले मिलकर चलते रहे, कंधे पर बिठाकर जैसे चले थे, वो मौका तो अभी तक मिला नहीं और यात्रा खत्म होने वाली है। तो ऐसे में एक मौका मिला, वो भी कुछ लोगों ने एक्साइटमेंट में आकर ऐसा किया, गले लगने के लिए क्या, सेल्फी लेने के लिए पहुंचा। तो राहुल गांधी को लगा कि यही तो यात्रा का मेन उद्देश्य था, छवि सुधारना और लोगों के बीच इंटरैक्ट होना। तो सुरक्षा की क्यों मांग कर रहे थे? खुलेआम ऐसे अकेले चलते क्यों चाहिए फिर सुरक्षा इनको? दिक्कत तो यही है कि कांग्रेस अगर प्लानिंग के तहत उसके निगेटिव परिणाम को समझने के साथ कोई बात करती, तो आज कांग्रेस के हाल नहीं होते। कांग्रेस एक्साइटेड पॉलिटिक्स करती है, एक्साइटमेंट में आके एक टारगेट बनाना है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, इसको टारगेट बनाना है। और ये टारगेट के लिए भूल गए थे कि आगे क्या होने वाला है। इन्होंने दिल्ली का मुद्दा उठाया कि ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा स्थगित हो, इसलिए हंगामा खड़ा किया जाना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो, केंद्र सरकार बदनाम हो। लेकिन उसी समय एक पोल सीआरपीएफ वालों ने खोल दिया कि 300 से ज़्यादा बार तो ये सुरक्षा चूक कर चुके हैं, ब्रीच कर चुके हैं, हम लोगों को बताए बिना इधर उधर भाग जाते हैं। तो वो तो भाई इनका पर्सनल सिक्योरिटी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी टाइट करेगी तो उसी तरह जैसे कि पंजाब में हो रहा है। पंजाब में चारों तरफ पुलिस वाले की टोपियां दिखती है, उनके पगड़ी दिखते हैं, और बीच में राहुल गांधी उसी तरीके से चलते हुए दिखते हैं जैसे कि जेल से कोर्ट शिफ्ट करने के टाइम में किसी कैदी को ले जाया जाए। कई बार तो नजर भी नहीं आते, कई बार नजर भी नहीं आते, चारों तरफ सिक्योरिटी की गाड़ियां और एम्बुलेंस। उसके बाद राहुल गांधी बीच में कहीं गुम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनका एजेंडा ये तो था नहीं। इनका तो एजेंडा ये था कि राहुल गांधी को गांधी परिवार से अलग एक संघर्षशील युवा नेता के तौर पर
भले ही युवा अब नहीं रहे, लेकिन युवा नेता के तौर पर पेश किया जाए। तो क्या पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मिल गई है, कुछ अपने मनमर्जी से कर नहीं पा रहे, इसलिए वो बौखला कर मान सरकार पे उल्टी सीधी एलिगेशंस लगा रहे हैं क्या? बिल्कुल, कारण तो ये है क्योंकि अभी तक ये अरविंद केजरीवाल को टारगेट क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनके विरोधी हैं। इन्होंने जो लेटर लिखे 21 पार्टियों के, उसमें भी केजरीवाल का नाम नहीं था। यानी कि पहले से ही कांग्रेस में ये बात चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को अब अपने से दूर करो। अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी दिल्ली में इन्होंने यात्रा की, फिर भी अरविंद केजरीवाल को टारगेट नहीं किया। वहां भी हर जगह पर जहां ये चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं, आगे हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, लोकसभा में भी सारे अरविंद केजरीवाल ने पहले ही घोषणा कर दी कि हरियाणा में हम भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो ये तो इनको पहले से पता है, लेकिन फिर भी ये कहाँ गुम है कि भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करना है राहुल गांधी को। तो इस एजेंडे में तो पंजाब में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्योंकि उनको जिस तरीके से यात्रा करवाया जा रहा है उससे राहुल गांधी का मकसद पता नहीं चलता है, राहुल गांधी का मकसद कामयाब होता नहीं दिख रहा है। पंजाब में ये सोच रहे थे कि पंजाब तो और हर्षोल्लास वाला स्टेट है, वहां तो भांगड़ों के साथ उछलते कूदते नाचते गाते यात्रा करेंगे, एक समा बांधने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो समा क्या हुआ, वो तो वहीं पर कैदी के तौर पर चारों तरफ से पुलिस वालों के साथ घिरे हुए रोड पर सीधे चलते रहे। खैर, पंजाब पहुंचकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवत मान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भगवत मान सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने मान से स्वतंत्र होकर काम करने की बात कही है, भगवत मान को रिमोट बताया है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, सुनाते हैं आपको। पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए, दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। ये पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए। आपके किसानों मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को काम करना चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को पंजाब से चलाया जाना चाहिए, पंजाब के सीएम यानी मान को केजरीवाल जी के दबाव में नहीं आना चाहिए। इस बयान पर हालांकि मान का रिप्लाई भी आया। भगवत मान का ट्वीट अब आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है। मुझे सीएम पंजाब की जनता ने बनाया है और चन्नी जी को राहुल गांधी ने। आपने 2 मिनट में चुने हुए सीएम कैप्टन साहब को दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया था। यात्रा में पंजाब के अध्यक्ष को धक्के पड़ रहे हैं, आप बोलते अच्छे नहीं लगते। तो जबरदस्त लड़ाई अब खुलकर राहुल गांधी और मान सरकार के बीच में पंजाब में चल रही है। अब तो खुलकर बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी जिस उद्देश्य से यात्रा निकाले थे कि अपोजिशन पार्टी को एक किया जाए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और वहां से वो पीएम के उम्मीदवार के तौर पर सबके साथ आ सके, यानी कि विपक्ष है जो इनको पीएम का उम्मीदवार बना दे। लेकिन इनके यात्रा का मकसद धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ये लक्ष्य से खुद भी भटके और लोगों ने भटका दिया। जैसे अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच जो भगवंत मान हैं, वो आम आदमी पार्टी के सीएम हैं वहां के। तो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई, यानी मोदी विरोधियों के बीच एक एक जगह पर जंग छिड़ी हुई है। हर स्टेट की बात करें, जहां जहां मेन पार्टी, मुख्य पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जहां से कांग्रेस को गठबंधन की संभावना थी, वो धीरे धीरे खारिज होती जा रही है। एक एक स्टेट में अगर ये चीज़ें देखें तो साफ हो जाएगा कि अगर साउथ इंडिया से ही चलें, केरला में यूडीएफ एलडीएफ है, तो यूडीएफ तो पहले भी साथ था, कांग्रेस का गठबंधन है। उसके बाद अगर वहां से तमिलनाडु की तरफ चलें तो एआईआईडीएमके उनके साथ तो है नहीं, डीएमके के साथ तो पहले से ही अलायंस है, तो वो तो विपक्ष में है ही नहीं, दोनों साथ साथ में पहले से ही थे। लेकिन तेलंगाना में केसीआर ने इनके खिलाफ छेड़ दिया है, जंग छेड़ दिया है, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही बात करते रहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है,
उसी में आपस में जंग छिड़ी हुई है। एक एमएलसी को जो इन्होंने टिकट दिया था, सुधीर तांबे को, उन्होंने टिकट ही नॉमिनेशन ही वापस ले लिया। अब उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है। शरद पवार कह रहे हैं कि उनसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया था टिकट देने से पहले। अगर कंसल्ट किया जाता तो हम लोग कोई और उपाय निकाल लेते। मतलब आपस में ये लोग भी भिड़े हुए हैं कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। शरद पवार राहुल गांधी का कभी समर्थन करते हैं, कभी विरोध कर देते हैं। पहले भी उन्होंने कह चुके हैं, शरद पवार एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी एक तरह से निकम्मा नेता है। अब उनको एक्सेप्टेंस नहीं होगी उनकी जो भी लीडरशिप है राहुल गांधी की। तो ऐसे में आगे ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया। नीतीश कुमार ऐसे ही उलझे हुए हैं, वो पीएम कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं। तो जिन पार्टियों के साथ ये गठबंधन करना चाह रहे थे, जिन पार्टियों का सपोर्ट चाह रहे थे, वो एक भी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी मोदी विरोधी जो लोग थे, जो पार्टियां थी, वो सब अब आपस में भिड़ने लगे हैं। और 2024 आते आते देखना एक दिलचस्प होगा कि आपस में ही जंग शुरू हो जाएगी विपक्षी पार्टियों में, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा ऐसी हो गई है, इन लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो गया है कि एंटी इनकम्बेंसी 5 साल के बाद नहीं हुआ, यानी 10 साल के बाद नहीं हुआ, तो तीसरी बार तो एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा ही। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसके खिलाफ लोगों में ऐसे गुस्सा आ जाएगी कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो कहते हैं, वो पीएम का कैंडिडेट बनेगा और उसको लोग चुन लेंगे। तो ये स्थितियां बन गई है विपक्षी पार्टियों के बीच। और सारे जो रिटायर्ड होने लायक नेता हैं, जो स्टेट की पॉलिटिक्स से अब बाहर निकाले जाएंगे, वो अब सोच रहे हैं कि केंद्र की पॉलिटिक्स कर लें, फिर से पीएम के उम्मीदवार बन जाएं। और हो सकता है, इन लोगों के मन में है कि ऐसा हो सकता है कि फिर वही दौर आ जाए जैसे संयुक्त मोर्चा ने फतह हासिल किया था। संयुक्त मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाई, उस समय ऐसे ऐसे लोग पीएम बन गए। देवगौड़ा साहब पीएम बन गए, जिनको नॉर्थ इंडिया में कोई जानता तक नहीं था। गुजराल साहब पीएम बन गए, जिनके बारे में अच्छे नेता थे और उनकी जानकारी के लेवल पर नहीं कहा जा सकता है, इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर वो इतने सुदृढ़ और मजबूत नेता नहीं थे जो पीएम बन सकते थे। तो ये सारे के सारे पीएम बन गए। चंद्रशेखर बन गए पीएम, किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए, जो सालों से सपना देख रहे थे, उनको भी पीएम बना दिया गया। कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी। तो इसी तरीके से अभी ये लोग सोच रहे हैं कि हम दावेदार बने रहें, और हो सकता है कि ऐसी संभावना है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो और अचानक से एक करिश्मा हो जाए। इनके लिए एक करिश्मा ही है कि अचानक से करिश्मा हो जाए और मोदी के खिलाफ हो जाए ऐसी कोई करिश्मा कि वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा, करिश्मा होता तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि लगातार जहां जहां स्टेट में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बेहतर स्थिति में है। अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर बहुत कम मार्जिन से जिसका मंथन चल रहा है, लोकसभा में उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में यह सवाल उठा कि आखिरकार हम लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी को क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि पूरे स्टेट में केवल 37,000 वोट, जो एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भी इतने वोट से एक विधायक जीत के आता है, 37,000 वोट से हम एक स्टेट हार गए, एक विधानसभा नहीं, स्टेट हार गए। तो इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं, जहां जहां चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी लगता नहीं है कि 2024 में ये लोग चुनौती दे पाएंगे। राहुल गांधी फिर से कोई यात्रा पर निकलेंगे और हो सकता है कि ये भारत क्या यात्रा न हो, ये दुनिया का यात्रा हो। पूरे दुनिया में घूम घूम कर देखेंगे कि भाई हमारे लिए कौन सी जगह है जहां पर हम राजनीति से संन्यास लेने के बाद अपना अंतिम समय गुजार सके। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने धन्यवाद। के लिए। तो पंजाब में अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई है। भगवंत मान को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लग रहे हैं कि पंजाब सरकार के सभी बड़े फैसले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ले रहे हैं, जबकि सीएम भगवंत मान एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, जिससे जमकर बयानबाजियां भी हो रही है। अब देखना होगा पंजाब में ये लड़ाई क्या कुछ रंग लाती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।